गौर से देखिए इस लड़के को, शख्स तो नहीं बोलूंगा मैं। इसने पहले मैच में ही गाना गा लिया था गोल मारने के बाद। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पिक्चर बची है तू प्रोमो देख, तो प्रोमो तो दिखा दी था इसने। ये तो हो गई फजूल की बात। अब कर लेते हैं पते की बात। कोर्टवा, लुकास वास्कुस, चुआमेनी, रुदिगर, वेलवर्दे, बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, आपका कामाविंगा, सब के सब पैथेटिक गेम। और इन सब के ऊपर डॉन डॉन ने कहा था कि हमने प्रीवियस गेम से कुछ चीजें सीखी हैं। क्या बात है, आपने क्या ही सीखा है, क्या बात है। सो भाई सिंपल सी कहानी है। और मुझे ना ये सवाल एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं आज इस वीडियो में कह ही देता हूँ कि साला हम लोग जो है ना बड़ी टीमों से खेल लेते हैं, जैसे तैसे हम लोग उसको हरा देते हैं। ये कमबैक आ गया भाई, ये क्रेजी हो गया भाई, चैंपियंस लीग ये वो, ये ट्रॉफी ये वो। लेकिन भाई असल गेम जो होते हैं ना वो बड़े गेम होते हैं, जैसे एल क्लासिको का बड़े गेम। इस सीजन में बड़े गेम ने कितने बड़े गेम जीते हमने, बताओ कितने? 9 गोल खा लिए भाई, 2 गेम में 9 गोल खा लिया आपने। अगलों ने ओन किया है, ह्यूमिलेट किया। शुक्र है मैंने मैच नहीं देखा भाई लाइव, शुक्र है मैं अपने दोस्तों के साथ था भाई, वहां पे मैंने टाइम एंजॉय किया, डिनर किया मस्त। लेकिन दुख तो लगा ना भाई, जब गोल की नोटिफिकेशंस आई दुख तो हुआ। फिर एम्बापे गोल लगा, खुश हो गया भाई, एम्बापे ने गोल मार दिया ये वो। उसके बाद 5 लग गए बेटा। तो भाई दे ओनस नहीं समझ में आता मुझे। और ये अब से नहीं है, ये जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, हम लोग बड़ी टीमों को हरा देते हैं। बड़ी टीम बोले तो बायर्न वायर्न ये सब, लेकिन बारसा एल क्लासिको की बारी आती है, अपना कुछ ना कुछ मसला है, अपन हो जाते हैं घबरी। जिस तरीके से वेव हुआ है ना ये गेम में, ये जो वेव्स बने हैं, क्रेजी वाले वेव्स बने हैं। घटिया तरीन गेम वेलवर्दे की, उससे ऊपर घटिया तरीन गेम कामाविंगा की, ठीक है। और जिस तरीके से इजी पीजी लेवेंडोस्की ने गोल मारे, पेनल्टी जो खूबसूरत पेनल्टी, उसके बाद रफीनिया ओनस, द गाय इज टू गुड। 19 साल का यमाल, जिसको उसका जो गोल था, जिस तरीके से उसने बॉटल किया कोर्टुआ को, इजी पीजी, आउटस्टैंडिंग गेम। और मैं भाई देखो, 2 तरीके के फैंस अभी जिंदा है। देखो जब बात आती है ना भाई, ये हमारे पास इतनी ट्रॉफीज हैं, 14 यूसीएल ये वो फला धमाका डिस्कुम टाना, ठीक है वो अलग है। लेकिन भाई ये गेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो प्रेशर आता है ना कमेंट सेक्शन में, हमसे पूछो जो प्रीवियस पुरानी रील्स के अंदर कमेंट सेक्शन अभी मेरे रोस्ट मार रहे हैं भाई सारे बारसा फैन उस रील पे जिसमें मैंने 14 चैंपियंस लीग का प्रेज किया। जाहिर है हंस रहे हैं वो मुझ पे, तो कैसे डिफेंड करूं मैं? और भाई ये समझ में नहीं आता, ये अगेंस्ट एल क्लासिको बार्सिलोना क्या हो जाता है इन लोगों में। कोई ना कोई मसला है भाई, कोई ना कोई मसला है। यमाल, रफीनिया, लेवेंडोस्की, तीनों के तीनों हमारे समझ से बाहर है। एंजलोटी को समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ये समझ में नहीं आता इसके दिमाग में क्या बुद्धि है, क्या है ये भाई। इसको चुआमेनी से क्या मोहब्बत है कि उसको सीबी खिलाएगा? अबे भाई एसेंसियो जब तुझे मिल गया है, तुझे एक तोहफा दे दिया है, क्या मसला है उसको खिलाने में भाई? क्या मसला क्या है? फिर मैं घर आके मैंने हाईलाइट्स देखी कि चलो यार अब वो जलाला देखिए तो वीडियो करते हैं, क्या मतलब हारे कैसे, मसला हो क्या गया, क्या मसला हो गया? तो भाई गली फुटबॉल चल रही थी, गली फुटबॉल, लिटरली गली फुटबॉल चल रही थी। क्रेजी वाला बॉटल किया है और पैथेटिक गेम खेला है। और मतलब बाल ऐसा लग रहा है कि दिमाग जो है ना घर पे छोड़ कर आए और भी गेम खेल रहे थे। जिस तरीके से बाल्डे ने गेम किया, आउटस्टैंडिंग भाई, खूबसूरत बॉलें खिला रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं मिडफील्ड को। समझ में नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं विनीसियस जूनियर का बहुत घटिया, एक बहुत ही घटिया गेम भाई। और जो उसके बाद मैच के बाद जो वो एक फड्डे वाली वीडियो आ रही है रील वील में, तो भाई वो तो फिर होना ही था ना। ये पिच पे कर लेते आप, जो आप ये हरकत अभी कर रहे हो, ये पिच पे बनती है भाई ये बातें, ये ऑफ द पिच नहीं बनती है। ये फड्डे वड्डे करने आए हो या फुटबॉल खेलने आए हो आप यहाँ पर? 19 साल का लड़का आपको खत्म कर रहा है भाई, कहाँ है आपका ऑरा भाई? ऊपर से एंजेलोटी का मेरे समझ से बाहर है भाई। असेंसियो को रखता सीबी पे, थोड़ा सा उसको मिलता है, चुआमेनी को रख लिया। एक कामाविंगा ने क्या खेला है यार, क्या ही खेला है भाई। दिखा ही था भी वो गेम में, वो दिखा तुम लोगों को? मुझे तो नहीं दिखा भाई वो। ऊपर से रफीनिया ऐसे हेडर मार रहे हैं भाई, रॉबिन वैन पर्सी रफीनिया बन चुके हैं वो, और उड़ के हेडर मार रहे हैं। और लग ही नहीं रहा कि कोर्टुआ वो कोर्टुआ है कि चलो तो कुछ गेम्स में होता है, अब तो हम बोलेंगे भी नहीं उसको कि भाई इतनी कोई पैथेटिक और घटिया तरीन डिफेंस होगी। तो कोई भी गोलकीपर भाई इस टीम में अगर रामोस भी होता है ना, और दुनिया का सबसे बेहतरीन गोलकीपर भी होता, फिर भी वैसे, क्योंकि भाई ये
बाल बुद्धि वाले लोग हैं, ये नहीं होता है। ये लोग घबरी हो जाते हैं यार, ये एल क्लासिको सुन के ही घबरी हो जाते हैं। ये पता नहीं किस माइंडसेट से जाते हैं। वही ये गेम प्ले, वही आपका जो है गेम प्ले खेला बार्सिलोना ने जो पहले वाले गेम में खेला था, और दोबारा हमने बॉटल किया। हमने सीखा क्या फिर? ये एंजेलोटी बोल क्या रहा था फिर? क्या सीखा तूने भाई? मुझे लग रहा है सिर्फ इस गेम में एम्बापे ने सीख लिया भाई कि ऑफ साइड नहीं होना, अच्छा गोल स्कोर करना, फिनिश कर दिया उसने। लेकिन क्या ही फायदा हो गया भाई? हम तो खुश हो गए थे एक गोल के बाद। ये यार बैग, घंटा बैग, 5 गोल खा लिए तुमने। हर पेज, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे दबा के मीम बना रहे हैं। वो पीके का वो एक बड़ी आइकॉनिक तस्वीर उसमें वो यूं करता है, तो बस वही है। ह्यूमिलेशन ऑन अनदर लेवल। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सा दिन होगा कि जब हम ऐसे जवाब देंगे कि हम 5-5 गोल मार रहे हैं, 4-4 गोल मार रहे हैं। और यार 2 गेम में 9 गोल खा लिए आपने। आपके पास टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, टॉप नॉच। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मिडफील्ड खत्म कर दी भाई, बर्बाद कर दी। कोई टचेस नहीं है आपके। उनके मिडफील्डर्स के टचेस 70-70 है, 60-60 हैं। आप जो 19 पर 20 पे खड़े हो। पोजेशन नहीं रखना आता आपको। आप पागलों की तरह ऊपर से बॉलें खिलाए जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि भाई आप केविन डी ब्रुयना हो, डायरेक्ट मुंह पे आएंगी और आप वो फिर कम ऑन यार। तो आई थिंक इस हार से कुछ सीखे भाई, ठीक है? फजूल के घटिया तरीन डिसीजन। अब तो पेरिस ने भी, मैंने एक पोस्ट देखा था, मुझे पता नहीं वो रियल है नहीं, लेकिन पेरिस पापा भी ये कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंजेलोटी क्या कर रहा है इस गेम में। सेंसियो को सीबी रखता, ठीक है ना, उसको खिला देता सेंटर डिफेंसिव मिड, चुआ मैं नहीं वो। ऊपर से ये सब है, उसको डाल देता है बीच में। लूकास वास्केस के ऊपर क्या इसका एक मतलब इत्मीनान है कि वो भाई हर गेम में नहीं होता बाहर से। ये खत्म कर देती है, ये बर्बाद कर देती है, चीर देती है भाई आपको। ये कोई बायर्न म्यूनिख या सिटी या पीएसजी थोड़ी है भाई, ये बार्सिलोना है भाई। और एल क्लासिको आते हैं तो सालों बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं ये। तो फिर आप ऐसे ही 5 गोल खाओगे? कितना डिफेंड कर लूँ भाई? नहीं होता यार। और ये सवाल मेरे दिमाग में कब से था, मैं भाई बता ही दो भाई क्यों हो रहा है यार ये एल क्लासिको में? ऐसा होता क्या है तुम लोगों को, तुम लोगों का जो ना मतलब लगता ही नहीं है वेलवर्दे क्या गेम खेला है उसने यार। ये वो लगा ही नहीं कि वो वेलवर्दे है जो नॉर्मली गेम खेलता है वो। मेरे तो समझ से बाहर है भाई। जर्मन कोच आ चुका है, और जर्मन कोच ने वंस अगेन अपनी ब्लू आइज से हिप्नोटाइज कर दिया है हम सबको। स्कोर देखो यार, मतलब पोजेशन मेरे तो समझ 19 शॉट उनके 19 हमारे शॉट्स उनके 14 हैं। 52-48 पोजेशन भी सही है। पासेस 433, 404, 86 पास एक्यूरेसी हमारी भी सही है। जब वो रेड कार्ड मिला था ना उनके, वो शेजनी को, गोलकीपर को रेड कार्ड मिल गया, तो जरा खुश हो गया था, चलो यार जरा आसरा हो जाएगा वो। लेकिन भाई आपको समझ ही नहीं है कि इनको खोलना कैसे है। उनको प्रॉपर पता है, उन्होंने वही गेम के साथ गए वो, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग खेला। लेवेंडोस्की, रफीना के 2 गोल, बाल्डे का 1 गोल, शेजनी का अपना रेड कार्ड हो गया, यमाल का 1 गोल। तो भाई जब आपके 5 गोल पड़ जाते हैं ना आपको, फिर आपने कोई गेम नहीं खेला। आप फुटबॉल खेलने नहीं गए थे, आप सिर्फ जलालत कराने गए थे अपनी, और वही हुई है। 5 गोल भाई बहुत बड़ी बात होती है। रियल मैड्रिड हो आप, ठीक है, सो कॉल्ड बेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ क्लब फुटबॉल, 5 गोल खा रहा है 2 गेम में, 9 गोल खा रहा है भाई। तो भाई नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई चलो जाहिर है, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि यार एक गेम के हिसाब से सेट कर दो, अभी लीग को टेबल कर रहे, लेकिन साइड में करो यार। लीग भी कितना देख लोगे भाई आप, चैंपियंस लीग भी कितना ही देख लोगे यार। दुख होता है भाई, दिल है हमारे पास भी, दुख होता है यार। 5-5 गोल खा रहे हो आप, ऐसे नहीं चलेगा यार। आपके डिसीजन ही पैथेटिक हैं। आप जो बंदा प्रॉपर सीबी आया ही नहीं है, सेंटर डिफेंसिव मिड खेलता है, वो उसको आप वो खिलाते हो। ये टीम सुधरेगी जब इसमें आएगा आपका वो अलेक्जेंडर आर्नल्ड आएगा, डेवीज आएगा, प्रॉपर प्लेयर आएंगे। क्योंकि भाई हमारे पास या तो ऑप्शंस नहीं है तो यंगस्टर्स हैं, उनको एंजेलोटी का इत्मीनान नहीं है, तो वो फिर वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको डिफेंस खिलाता है, पोजीशन चेंज करता है तो कॉम्बिनेशन हिलता है। बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और हम ये गेम नहीं जीत पा रहे तो भाई चैंपियंस लीग में तो और मुश्किल होगा। लिवरपूल है वहाँ पर, सिटी है, बायर्न म्यूनिख है, वो नहीं छोड़ते आपको भाई। फिर नया फॉर्मेट भी है और आपके प्लेयर थके हुए भी हैं। आओ फिर, ऐसी बुद्धि के साथ आप नहीं खेल पाओगे वो चैंपियंस लीग। आपको ये गेम नहीं कर पा रहे, क्रूशल था, जीत जाते, ट्रॉफी आ जाती हाथ में, नहीं, अगला पहली ट्रॉफी जीत गया अपनी। मेरे तो यार
नहीं मेरे समझ से बाहर है भाई, मेरे समझ से बाहर है। अल क्लासिको में हमेशा यही है, हमेशा का यही है भाई, हमेशा का। मुबारकबाद टू बार्सिलोना फैंस भाई, दे टोटली ह्यूमिलेट अस और दे डिजर्व टू विन दिस। ठीक है भाई, आपके सारे फॉरवर्ड, मिडफील्ड, डिफेंस, गोलकीपर, सुपर्ब गेम। रेड कार्ड के बाद मुझे लगा था कि कुछ होगा, और भाई कम बैक नहीं होते ऐसे में। पहले आप भी 3-4 गोल खा ली तो कम बैक नहीं होते, फिर ये भूल जाओ। फिर टाइम बहुत ज़्यादा है और पड़ेंगे। मुझे याद है मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि जब मैंने उसको स्कोर दिखाया, जब 2-1 हो गया था, मैंने बोला 5 गोल लगेंगे। उसने कहा 5 गोल? मैं कहा 5 गोल लगेंगे भाई, और वही हुआ। मुझे तो लगा था कि 5-3 5-4 से हारेंगे, 5-2 यार, कम ऑन। वो दूसरा गोल भी लकी हो गया, वो हाथ से निकल गया, वरना मतलब गोल थोड़ी था वो। तो पहला गोल ही मानूंगा मैं प्रॉपर वाला। तो 5-1 है भाई, चलो क्या कर सकते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। 3-4 दिन की है, फिर दुख है ये थोड़ा सा। फिर ये लीग में आ जाएंगे, थोड़ा सेफ खेल लेंगे, चैंपियंस लीग में 2-3 गेम जीतेंगे, हम खुश हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे। है ना, हमेशा का यही है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।